नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जय शमीशा सिंह। आइए आज हम जानेंगे कि सीपीआर किट क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं कि सीपीआर क्या होता है। सीपीआर इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन किट। सीपीआर किट जो है ये एक कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन किट भी के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या क्या कलेक्शन होता है? इज अ कलेक्शन ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड टू प्रोवाइड इमरजेंसी केयर। इसमें सारे इमरजेंसी सप्लाईज और इक्विपमेंट्स रखे होते हैं जो एक इमरजेंसी केयर देने में मदद करते हैं। टू समवन हु इज गॉन टू कार्डियक अरेस्ट, उन पेशेंट्स को जिनको कार्डियक अरेस्ट पड़ चुका होता है। सीपीआर इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर दैट कैन हेल्प मेंटेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। सीपीआर एक जो है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसका काम होता है या जिसके द्वारा हम मेंटेन करते हैं या हम हेल्प करते हैं ब्लड फ्लो को ब्रेन में जाने के लिए, उस ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो कि एक पेशेंट के ब्रेन में जाना चाहिए, और वाइटल ऑर्गन्स और भी सारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए। जब तक कि एक मेडिकल हमको रिसीव नहीं हो जाती, एक मेडिकल ट्रीटमेंट हमको सही तरीके का रिसीव नहीं हो जाता। What is the use of CPR kit? CPR kit का क्या इस्तेमाल होता है? It provide a large, clear, vinyl sheet and infection barrier for performing artificial respiration breathing. ये जो इसका इस्तेमाल होता है ये एक बहुत ही बड़ी या एक लार्ज विनाइल शीट बना देती है इन्फेक्शन बैरियर के लिए, जब हम एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे होते हैं या आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे रहे होते हैं एज अ पार्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। जब हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन या पेशेंट को जब हम सीपीआर दे रहे होते हैं तो ये एक शील्ड बना लेती है, विनाइल शील्ड बना लेती है। जो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन है, सीपीआर है, वो बनाया है इसी तरीके से गया है, वो डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि जो सही टेक्निक से सीपीआर देने से या सही टेक्निक का सीपीआर देने से पेशेंट को बचाया जा सके, उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देने के बाद उस पेशेंट को रिवाइव किया जा सके। अब जानेंगे कि सीपीआर किट में जो मेडिसिन रखी जाती हैं उनका क्या नाम होता है, कौन कौन सी मेडिसिन रखी जाती हैं और उन मेडिसिन का क्या पर्पस होता है, क्या यूज होता है। इंजेक्शन एडीआर, जिसे हम एड्रेनल भी कहते हैं, इसका यूज होता है, ये कार्डियक अरेस्ट या फिर कार्डियक सर्जरी के दौरान दिया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml की होती है या 1 ml की होती है। उसके बाद इंजेक्शन सोडा बाय कार्ब, ये सोडा बाय कार्ब इंजेक्शन 25 ml का होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जिसको एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी दिया जाता है, और ये खाली रिसक्सिटेशन मेथड में ही इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन एट्रोपिन, जिसकी डोज होती है 0.6 mg पर ml, इसका इस्तेमाल किया जाता है सीपीआर किट में उस मैनेजमेंट के लिए या मैनेजमेंट ऑफ एस्ट्रॉल, मतलब कि जब हार्ट बीट करना रुक जाता है। जो फर्स्ट डोज है वो 1 mg बोलस के रूप में दी जाती है और हर 3 से 5 मिनट में फिर रिपीट किया जाता है, मैक्सिमम 3 mg तक। फिर इंजेक्शन डोपा 40 mg पर ml, ये इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि जो पेरिफेरल वैसो स्टिमुलेंट यूज में, जिससे कि लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में काम किया जाता है, लो हार्ट रेट करने में काम किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के दौरान। इंजेक्शन प्राइमाकॉर्ड, इंजेक्शन प्राइमाकॉर्ड इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये रिलीज करता है बॉडी में से सब्सटेंसेस को जो इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, और ये इसलिए भी यूज किया जा सकता है, काफ़ी सारी ये इन्फ्लामेटरी या फिर एलर्जिक कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंजेक्शन डाइटॉर, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इट लोअर्स द नॉर्मलाइज्ड ब्लड प्रेशर रैपिडली, ये ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी नॉर्मलाइज कर देता है, जिससे अटैक या फिर स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है। इंजेक्शन एमिडॉन, इंजेक्शन एमिडॉन 150 mg इसलिए
इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इर्रेगुलर हार्ट बीट को, अरिथमिया जिसे कहते हैं, उसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि फिब्रिलेशन या फिर टेकिकार्डिया को कंट्रोल करने में ये मदद करता है। और ये एक एंटी एरिथमिया की टाइप ऑफ मेडिसिन होती है जिससे कि जो रैपिडली रिस्टोर किया जा सकता है हार्ट को और रिदम को। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो मेडिसिन होती है मैनेज करने के लिए हाइपोग्लाइसीमिया का या कार्डियक अरेस्ट या फिर कोई भी कार्डियोटॉक्सिसिटी हुई हो ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया या हाइपर मैग्नीसिया की वजह से हुआ हो। टैबलेट नाइट्रोलॉन 2.6, इसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ट रिलेटेड, जैसे चेस्ट पेन जिसे हम एंजाइना कहते हैं। एंजाइना जो होता है वो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो सही तरीके से ब्लड नहीं पाती हैं, तब एंजाइना होता है। ये मेडिसिन जो होती है वो रिलैक्सिंग और ब्लड वेसल्स को वाइडिंग करने में मदद करती है जिससे कि ब्लड फ्लो जो है वो बहुत इजीली हार्ट तक हो सके। टैबलेट डिपिन 5 mg, ये इस्तेमाल की जाती है ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए, जैसे कि स्ट्रोक अगर हुआ हो तो वो भी बचाया जा सके, उसका रिस्क रिड्यूस करने में। और ये टैबलेट डिपिन किडनी प्रॉब्लम्स में भी या किडनी फेलियर के भी प्रॉब्लम में इस्तेमाल की जाती है। D25 100 ml, इसका इस्तेमाल किया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे कोई पेशेंट डिहाइड्रेट हो गया हो तब डेक्सट्रोज 25 इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये हाइपोग्लाइसीमिया को भी कवर करने में मदद करता है। सीपीआर किट में और कौन कौन से आइटम्स हमें इन मेडिसिन के अलावा ज़रूरत पड़ती है, वो है एम्बू बैग एडल्ट का, एम्बू बैग हमें पीडियाट्रिक की भी ज़रूरत पड़ती है, फॉलिस कैथेटर, राइल्स ट्यूब, NS 9%, बीटाडिन लोशन, IV कैन्यूला, कैन्यूला फिक्सर, IV सेट, बैंडेजेस, माइक्रोपोर और टॉर्च। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी आज का टॉपिक और वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेते आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को पहले ही देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।